चाइना मुद्दे को छोड़कर आखिरकार राहुल गांधी को नया मुद्दा मिल ही गया। लेकिन इस मुद्दे पर भी कांग्रेस की हवा निकलते देर नहीं लगी। वैसे झूठ कपट से देश की जनता को बरगलाना कांग्रेस पार्टी की पुरानी आदत है और उसी पर चलते हुए इस बार भी कृषि संबंधी विधेयकों की आड़ में कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष ने नंगा नाच शुरू कर दिया है। राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि घमंडी सरकार ने किसानों के लिए मौत का फरमान निकाला है। आज भी राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मोदी सरकार का अंधा अहंकार देश की बदहाली के लिए कभी भगवान को तो कभी जनता को दोषी ठहराता है, लेकिन खुद के कुशासन और गलत नीतियों को नहीं। परंतु इसी कांग्रेस पार्टी ने साल 2012 में अपनी सरकार के समय संसद में बिचौलियों की बात उठाई थी और आज जब मोदी सरकार ने ये किसान हितैषी विधेयक पास करवा लिए हैं तो किसानों के नाम पर घड़ियाली आंसू बहा रही है। जब किसान बोता है और बेचना जाता है तो उसके पास कोई मार्केट नहीं है, उसको मालूम नहीं किस मार्केट को जाना है। अगर मंडी जाता है तो 35 से 40% सामान खराब हो जाता है और इस बीच में आठ लोग कमीशन एजेंट होते हैं, बीच में 8 कमीशन एजेंट बिचौलिए। और ये स्टडीज की गई हैं, मेरे पास आने हैं कि बेचारे किसान को 15 से 17% जो माल मार्केट में बिकता है उसका केवल 15 से 17% किसान को जाता है, बाकी बिचौलियों को चले जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कृषक उपज व्यापार एवं वाणिज्य विधेयक, कृषक मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं हेतु अनुबंध विधेयक और आवश्यक वस्तु विधेयक नामक तीनों विधेयकों का जन्म 5 जून 2020 को अधिनियमों के रूप में हुआ था। तब से लेकर पिछले सप्ताह संसद में लाए जाने तक किसी भी राजनीतिक दल, किसान संगठन अथवा राज्य सरकार द्वारा कहीं कोई विरोध नहीं जताया गया। तमाम विपक्षी दलों की सरकारों से लेकर पंजाब की कांग्रेस सरकार, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल अकाली दल और जननायक जनता पार्टी जैसे सहयोगी दलों तक सब के सब इन विधेयकों के पक्ष में थे। लेकिन आड़तिया लॉबी या यूं कहें कि मंडी के दलालों द्वारा भरमाए और भड़काए गए कुछ एक किसानों के सड़क पर उतर आने के बाद अब अलग अलग राजनेताओं और पार्टियों में इन विधेयकों का विरोध करते हुए किसान हितैषी देखने की होड़ मच गई है। वास्तव में इन विधेयकों की सही और पूरी जानकारी किसानों तक नहीं पहुंच पाई है। यह सरकार की विफलता ही मानी जाएगी कि किसानों की कल्याण कामना से प्रेरित होकर इतने महत्वपूर्ण और दूरगामी प्रभाव वाले बदलाव करते हुए भी केंद्र सरकार वास्तविक लाभार्थियों को सही समय पर जरूरी जानकारी देकर जागरूकता नहीं फैला पाई। यदि केंद्र सरकार ने ऐसा किया होता तो आज विपक्षी दलों को अन्नदाता के भविष्य को दांव पर लगाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का अवसर न मिलता। वास्तव में ये विधेयक कृषि उपज की विक्रय व्यवस्था को बिचौलियों से मुक्त कराने का मार्ग प्रशस्त करेंगे, साथ ही बाजार के उतार चढ़ावों से किसानों को सुरक्षा कवच प्रदान करेंगे। आपने देखा होगा कि किसानों की कर्ज माफी जैसी लोक लुभावन और वोट खरीदो योजना तो कांग्रेस पार्टी ने कई राज्यों में लागू की, पर हर साल आत्महत्या करने वाले किसानों की दशा सुधारने हेतु स्थायी बंदोबस्त करने की दिशा में कोई पहलकदमी नहीं की गई। परिणाम स्वरूप किसान और कृषि व्यवसाय क्रमशः उजड़ते चले गए। और तो और कर्ज माफी के नाम पर किसानों को कांग्रेस पार्टी ने किसानों के साथ पूरी तरह से सलाहवाही किया। वर्तमान सरकार द्वारा पारित किए गए तीनों विधेयक किसानों की दशा सुधारने की दिशा में उठाए गए दूरगामी और सुनिश्चित कदम हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। इन विधेयकों के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी ही वीडियोस के लिए अपना इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।